किंतु यहाँ बता रही हैं सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से बाह्य अंधकार को नष्ट किया जा सकता है, अंदर के अंधकार को नहीं। अंदर के अंधकार को नष्ट करने में तो गुरु वचन ही समर्थ हैं। गुरु वचन अनेक संशय का विच्छेद करने वाली होती हैं। गुरु वचन संदेह को दूर करने वाली होती हैं, शंका का निवारण करने वाली होती हैं और कथन की पुष्टि करने वाली होती हैं और उस कथन पर विश्वास जगाने वाली होती हैं, सम्यक श्रद्धान बनाने वाली होती हैं। महानुभाव, इसलिए गुरु का स्थान प्रभु से भी बढ़कर के होता है। कबीर के शब्दों में यदि हम जानना चाहें तो आपको ज्ञात है, उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, उनके शब्दों में गोविंद शास है भगवान। वह कहते हैं यदि मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ही भगवान का परिचय देने वाले होते हैं। जैन दर्शन में कहा है कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो गुरु ही भगवान और परम परमात्मा को बताने में समर्थ होते हैं, उनके बिना हम जान नहीं सकते। इसलिए नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम अरहंतों को नमस्कार किया है, सिद्धों को तत्पश्चात। यद्यपि सिद्धों ने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया, सर्वघातीय कर्म, अघातीय कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, नो कर्म सब नष्ट कर दिए, किंतु फिर भी अरहंतों को नमस्कार करने का मुख्य कारण यही है कि अरहंतों के माध्यम से ही हमें सिद्धों का परिज्ञान होता है। सिद्ध अमूर्तिक हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं, लोक के अग्र भाग पर उनकी परम शुद्ध आत्मा विराजमान है। उनके माध्यम से भव्य जीवों को कोई उपदेश प्राप्त नहीं होता। अरिहंत भगवान गुरु की तरह से जो परम शुद्ध परमात्मा का परिचय कराते हैं, इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार किया गया है। तो गुरु का कार्य ये होता है कि वह अज्ञान का नाश करने वाला, प्रकाश को देने वाला, मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक को उत्पन्न कराने में निमित्त बने और वह पथ पर चलाने की प्रेरणा देने वाला हो। गुरु के माध्यम से चार्थ की संप्राप्ति होती है। जिस प्रकार जिनेन्द्र देव सम्यक के प्रबल निमित्त हैं, जिनवाणी सम्यक ज्ञान की एक समर्थ निमित्त का है, उसी तरह गुरु सम्यक चारित्र के प्रधान हेतु हैं। गुरु के बिना सम्यक चारित्र की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। जिनेन्द्र देव को देख करके हमारा श्रद्धान और अचल अटल अडिग रहता है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने से अंतर में ज्ञान के हमारे कोष, हमारी जो आवरणित ज्ञान हमारे अंदर जो था जिनवाणी के माध्यम से वह उद्घाटित होता है, किंतु गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में संयम की प्रेरणा प्राप्त होती है। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय पूज्यपाद स्वामी जी श्लोक नंबर 34 के माध्यम से कह रहे हैं गुरु के बारे में। गुरु के 3 कार्य मुख्य रूप से हैं। वह 3 कार्य जो करता वह गुरु है। व्यवहार में जिसके पास गुरु है वह निश्चय के गुरु को भी प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में जो गुरु हैं उनकी उपेक्षा करके कोई भी निश्चय गुरु तक नहीं पहुंच सकता। व्यवहार में जो गुरु होते हैं वह सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ के निमित्त होते हैं। व्यवहार में जो गुरु होते हैं वह अज्ञान का नाश करके सम्यक ज्ञान का प्रकाश देते हैं और उसके साथ साथ वह सम्यक चार्थ को या मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। महानुभाव, कई बार भक्त लोग कहते हैं महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम इस प्रकार का संयम ग्रहण कर सकें, तप कर सकें, व्रत उपवास कर सकें या कोई नींव ले सकें। आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा नियम बड़ी निराकुलता से पल गया, मेरा त्याग अच्छे से पूरा हो गया। तो वह गुरु प्रत्यक्ष में होते हैं तो ऐसा लगता है उनसे डायरेक्ट हमें एक एनर्जी प्राप्त हो रही हो। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और पावर बैंक आपके पास हो तो उसके माध्यम से चलते फिरते भी चार्ज किया जा सकता है। आज वर्तमान काल में अनंत भगवान का संपोषण नहीं, वर्तमान काल में उनकी साक्षात देवध्वनि नहीं, किंतु वर्तमान काल में साक्षात निरंतर गुरु हमारे सन्मुख हैं। तो आप उनके माध्यम से जिनेन्द्र देव और जिनवाणी के कार्य को जो उनका अभाव है उनकी पूर्ति भी करने वाले यदि हैं तो गुरु ही हैं। वही हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, वही जिन भगवान की वाणी का हमें ज्ञान कराते हैं और वही हमें मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों में देखें। स्वस्मिन् सद्विलासत्वात्, स्वस्मिन् सद्विलासत्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः, दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयुक्तत्वात्, स्वयं हित प्रयुक्तत्वात् दात्मैव गुरुरात्मनः, दात्मैव गुरुरात्मनः। यहाँ कह रहे हैं स्वस्मिन्, सप्तमी का एक वचन, अपने आप में ही सद अभिलाषत्वात्, जब भी कल्याण करने की भावना पैदा होती है तो हमारी आत्मा में पैदा होती है। यदि हमारी आत्मा में कल्याण करने की भावना पैदा न हो तो संसार का कोई भी व्यक्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकता। वे भावना आत्मा में पैदा होती है, इसलिए दूसरा अभीष्ट ज्ञापकत्वात्, जो हमारे लिए इष्ट है उसे जानने वाला हमारा आत्मा ही है। दूसरों के द्वारा जाने जाने से, दूसरों ने जान लिया क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, उसके जानने से हमारा हित नहीं हो सकता, हम ऐसे बच नहीं सकते। जैसे दूसरों के द्वारा भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरता, दूसरों के द्वारा औषधि सेवन करने से हमारा रोग दूर नहीं होता, दूसरों के द्वारा पुण्य क्रिया करने से हमारी आत्मा में पुण्य का बंध नहीं होता, इसी तरह जब तक हम हित के मार्ग को नहीं जानेंगे तब तक हित के मार्ग में गमन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा ही हित के मार्ग को जानने वाला है। और तीसरी बात, स्वयं हित प्रयुक्तत्वा, स्वयं ही हित का प्रयोग करने वाला है, हित के मार्ग पर चलने में समर्थ है। स्वयं के बिना ऐसा कौन है जो इसके हित के मार्ग में व्यक्ति को चला सके। ये तीन बातें कहीं। पहली बात श्रद्धान परक है, द्वितीय बात ज्ञान परक है और तृतीय बात चारित्र परक है। आचार्य नेमचंद सिद्धांति देव ने कहा ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से अलग अलग हैं किंतु निश्चय से तीनों एक हैं। रेण तयण बट्टई अपाणम मुत अर्णदव्यमी तम्मा तत्यमयो होदी उसमुखर्ष कारणम आधा। रत्नत्रय का वर्तन आत्मा को छोड़कर के अन्य पदार्थों में नहीं होता, इसीलिए रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही यह मोक्ष मार्ग है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। व्यवहार में सम्यक दर्शन का स्वरूप अलग दिया, तत्वार श्रद्धानम या जीवादि दव श्रद्धानम या आत्मश्रद्धानम या तत्वों के प्रति रुचि, ये व्यवहार में परिभाषा है। व्यवहार में ज्ञान की परिभाषा है कि जो सम्यक दर्शन के अविनाभावी रूप अथवा पदार्थों को जनाने वाला है वह ज्ञान है। सम्यक चारित्र की परिभाषा अस्वादो विवृत्ति शिव प्रवृत्ति जान चारित्रम, जो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति कराता हुआ चारित्र होता है। ये व्यवहार की परिभाषा है। जो ज्ञान और दर्शन और चारित्र व्यवहार में ऐसा लगता है ये बाहर में है, किंतु निश्चय में आत्मा ही उस स्वरूप होती है। आत्मा उससे अलग नहीं है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुच सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहित सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु नियत को होई। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का हेतु है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मस्वरूप ही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग आत्मा से पृथक जैसा प्रतिभाषित होता है, किंतु वह भी पृथक नहीं है, किंतु भेद के द्वारा समझ में आता है, इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को भेद रूप से समझते हैं। और निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रूप होता है, इसलिए वह कथ्य और वक्तव्य नहीं है, वह तो अनुभव गम्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें जो गुरु के द्वारा प्रदत्त होती हैं, वे तीनों चीज़ें हमारी आत्मा में निहित हैं। इन तीनों कार्यों को हमारी आत्मा कर रही है, इसलिए हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। और गुरु की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि गुरु के बिना तो किसी का कल्याण होता ही नहीं।
तीर्थंकर प्रभु स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, किंतु इसके बावजूद भी जब ये दीक्षा ग्रहण करते हैं तभी सिद्धों को साक्षी मान करके, सिद्धों को अपना गुरु मान करके वे दीक्षा स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर प्रभु का भी बिना गुरु बनाए कल्याण नहीं होता, तो सामान्य व्यक्ति अपना कल्याण कैसे कर सकता है। महानुभाव, एकलव्य ने भी विद्या प्राप्त की तो चाहे भले ही उस एकलव्य को साक्षात द्रोणाचार्य भले ही न मिले, उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य बनाए, मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनके समक्ष धनुर्विद्या को सीखा। गुरु जीवन में यदि साक्षात उपलब्ध न हो तो चाहे स्थापना निक्षेप से गुरु की आप स्थापना करना और उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में रह करके आप चलेंगे तो संभव है निराकुल और निर्बाध गति से आप लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। गुरु की उपेक्षा करके जीवन में किसी ने भी मंजिल को आज तक प्राप्त नहीं किया। जिस विभाग में और जिस विषय को आप ग्रहण करना चाहते हैं तत्संबंधी गुरु की आवश्यकता होती है। उनके चरणों में वास करने से ही वह कला, विद्या और ज्ञान मिलता है। कहते हैं गुरु की हथेली में विद्या का वास होता है और शिष्य के ब्रह्म स्थान पर उसका द्वार होता है विद्या ग्रहण करने का। यदि गुरु का वरद हस्त आशीर्वाद शिष्य के सिर पर जाता है तब निस्संदेह शिष्य प्रज्ञावान बनता है, बुद्धिमान बनता है, ज्ञानी बनता है, कुशल बनता है, अपना कल्याण करने में समर्थ होता है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं स्वस्मिन् सद्विलासत्वात्, आत्मा में सम्यक इच्छा अभिलाषा उत्पन्न होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, पहला कारण। दूसरा कारण अभीष्ट ज्ञापकत्वात्, आत्मा के लिए इष्ट क्या है उस इष्ट को, अभीष्ट को जानने में आत्मा ही समर्थ है, इसलिए आत्मा आत्मा का गुरु है। तीसरी बात, आत्मा ही आत्मा में लीन हो सकता है। आत्मा आत्मा में लीन होता है तब वह पाप आदि से रहित हो जाता है, तो आत्मा ही आत्मा में लीन होता है और यही आत्मा का चारित्र है। तो आत्मा में आत्मा लीन होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये तीन कारण दिए कि आत्मा आत्मा का गुरु क्यों है। आत्मा ही व गुरुरात्मनः, तो तीन कारणों से गुरु है कि आत्मा में ही कल्याण की भावना पैदा होती है, श्रद्धान पैदा होता है, आत्मा में ही ज्ञान पैदा होता है, हम कल्याण को जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और आत्मा ही आत्मा में लीन होती है, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही हमारी वह निर्देशिका है, पथ प्रदर्शिका है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने आत्मा को आत्मा का गुरु कहा। किस अपेक्षा से? निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से नहीं। अब ये कथन निश्चय की प्रधानता से चल रहा है, तो यहाँ पर निश्चय से देखें तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हमारा कल्याण ऐसे नहीं हो सकता, पूरा विश्व मिलकर के भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उस एक व्यक्ति के बिना हम कल्याण नहीं कर सकते। वह व्यक्ति है हम स्वयं। जब तक हम अपना कल्याण करना न चाहें तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा आत्मा का गुरु है। आप सभी लोग व्यवहार में गुरु का आश्रय प्राप्त करें, फिर निश्चय में जाकर के अपनी आत्मा को ही अपना शिष्य और अपना गुरु रूप अनुभव करें। यही कल्याण का शाश्वत मार्ग है। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमत विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्मानुरागी
सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी आत्म कल्याण कराने में निमित्तभूत ऐसी देशना के माध्यम से हमारी सुप्त चित्त को जागृत कर रहे हैं, हमारी गुप्त शक्तियों को प्रकट कर रहे हैं, हमारा हमसे परिचय करा रहे हैं। सोया हुआ व्यक्ति जागे हुए व्यक्ति की तरह से कार्य करने में असमर्थ होता है। सोते सोते में किए गए कार्य निष्फल होते हैं। जागृत अवस्था में किए गए कार्य ही सफल और सार्थक होते हैं। महानुभाव, यहाँ पर नींद को तोड़ने का उपक्रम भी चल रहा है और जागने पर जिस वस्तु की नितांत आवश्यकता है उसे भी वे प्रदान कर रहे हैं। जैसे बालक जागते ही रोने लगता है, उसे दूध चाहिए, भूख लगती है, तो केवल सोते को जगाया नहीं, दूध भी पिला रहे हैं। यदि व्यक्ति भोजन चाहता है तो उसे भोजन भी मिल रहा है। यदि व्यक्ति को कुछ और आवश्यकता है तो वह भी मिल रहा है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग के लिए रत्नत्रय की आवश्यकता है, उस रत्नत्रय को प्रदान कर रहे हैं आचार्य महाराज। रत्नत्रय कहाँ प्राप्त होता है उस स्थान को बता रहे हैं, कैसे प्राप्त होता है उस विधि को बता रहे हैं। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करने से हम कह सकते हैं आचार्य महाराज भी हमें रत्नत्रय दे रहे हैं। रत्नत्रय हमारी आत्मा में उत्पन्न होगा किंतु बिना निमित्त के नहीं। कई बार निमित्त पर भी उपचार किया जाता है और निमित्त को भी कह दिया जाता है, उसके माध्यम से हमें ये लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर 35वें श्लोक में आचार्य महोदय बता रहे हैं कि संसार में जो प्राणी स्वयं की बुद्धि से रहित है, स्वयं के अंदर ऐसी भावना नहीं है, तो फिर बाहर के निमित्त क्या करेंगे।